हेलो एंड हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो मूवी लेके आया हूँ उसका नाम है द शाओलिन बॉय। इस कहानी में जिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ उसकी माता कई साल पहले गुजर जाती हैं, तो अब जिया को ही सब कुछ करना होता है। जिया के फादर साइंटिस्ट होते हैं और वो अक्सर लाइब्रेरी में रहते हैं, तो जिया एंड उसका भाई बेचारे स्नैक्स फूड खा के रहते हैं। तो चलिए मूवी को रिव्यू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें शाओलिन टेम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ एक छोटा सा लड़का साधु की ज़िंदगी बिता रहा होता है। इतना छोटा सा लड़का और साधु, ऐसा भी होता है क्या मेरे दोस्त? वेल, इस नन्हे साधु का नाम शी है एंड आज इसका कोई टेस्ट है, इसलिए वो भगवान बुद्ध से प्रार्थना करके लौट रहा होता है। अब उसका सीनियर हवा में उड़कर उस पर अटैक करने आया हुआ होता है एंड शायद यही इसका टेस्ट भी है। एंड उस कमरे में एक अगरबत्ती जल रही होती है और उसके बुझने से पहले शी को अपना टेस्ट पूरा करना होता है। शुरू में शी बार बार झुककर अपने सीनियर के अटैक से बच जाता है, लेकिन जब सीनियर को अटैक करने की बारी आती है तो पहले वो उन्हें सॉरी बोलता है एंड हवा में घूम घूम कर किक की बरसात कर देता है। पलक झपकते ही वो सीनियर के ऊपर एक बॉक्स डालकर उन्हें सील कर देता है। फिर वो एक बांस की लंबी लकड़ी निकालता है और दूसरे सीनियर पर अटैक चालू कर देता है। अब इस सीनियर के पास एक नहीं बल्कि दो तलवारें हैं। वो दोनों तलवारों से शी की लकड़ी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन शी तो डिफेंस में भी माहिर था और वो लकड़ियाँ घुमा घुमा कर सीनियर की दोनों तलवारें नीचे गिरा देता है। एंड इसी तरह दूसरा सीनियर भी हार जाता है एंड आखिर में शी सुपर सीनियर साधु से मुकाबला करता है। सुपर सीनियर जी एक सीप फेंकते हैं जो उस दीवार पर लगी आने को घुमा देती है। सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर सीधे शी की आंखों में लग रही थी और इससे शी को जलन भी होने लगती है, लेकिन वो इसे भी सहन करके छड़ी लेकर भागता है। तभी सुपर सीनियर छलांग मारकर शी को दूर फेंक देता है, लेकिन शी सुपर सीनियर से हार नहीं मानता और बोलता है, सुनिए सुपर सीनियर जी, मुझे आपका टकला सर बहुत पसंद आया। एंड ऐसा कहकर शी उन्हें डाइवर्ट करता है एंड तभी वो एक तगड़ा किक मारता है और वह सीधे जाकर पिलर में टकराता है और उसी वक्त अगरबत्ती बुझ जाती है और इस तरह शी टेस्ट में पास हो जाता है और वह इसी खुशी के साथ सिर उठाकर बाहर चला आता है। और इस टेस्ट में शी को 88% मार्क्स मिले थे। तभी उसके गुरुजी कहते हैं कि और 2% मार्क्स लाते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। उस ज़माने में मेरे तो 90% आए थे। दरअसल 3 साल की एज में शी के माता पिता उसे यहाँ छोड़कर चले गए थे और 4 साल से शी यहीं पर पल रहा है। फिर उसके गुरुजी आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेज देते हैं, साथ ही शी को एक रिकमेंडेशन लेटर भी देते हैं। अब शी शहर पहुँच रहा होता है एंड दूसरी तरफ हम एक स्कूल में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लिन होता है। यह स्कूल के टाइकांडो टीम का हेड होता है एंड टाइकांडो फाइट में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। इस टीम की सपोर्टर एक जिया नाम की खूबसूरत लड़की है। लिन की छोटी बहन एंड जिया का छोटा भाई क्लास 4th में पढ़ते हैं। टीम के सपोर्टर होने के नाते जिया लिन के फाइट के वीडियो को देखकर उसे इम्प्रूव करने की टिप्स देती है। ये सब देखते हुए उसका गोल मटोल भाई स्नैक्स खा रहा होता है। तभी उसके फादर वीडियो कॉल करते हैं। वो बहुत ही बिजी साइंटिस्ट होते हैं और ज़्यादातर टाइम अपने लैब में ही होते हैं और इस बात को लेकर जिया बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। पिता हमेशा लैब का काम करते हैं तो जिया ही हमेशा अपने छोटे भाई की देखरेख करती है, क्योंकि जिया की माँ तो बचपन में ही दुनिया से विदा हो गई थी। तभी कॉल पर जिया के फादर बोलते हैं, मैंने एक पार्सल भेजा है जिसमें मेरी अब तक की सारी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ बेटी जिया उसे संभाल कर रखना। और तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो जिया उठकर दरवाज़ा खोलने जाती है, पर वहाँ तो हमारा शी खड़ा होता है। उसके गुरुजी ने उसे इसी एड्रेस पे जाने के लिए बोला था। अब शी की जिम्मेदारी भी जिया पर आ जाती है। जिया को देखते ही शी प्रणाम दीदी कह के बड़ी इज्जत से नमस्ते करता है और जिया उससे इम्प्रेस होकर उसे अंदर ले आती है। उसी वक्त लैब में कुछ गुंडे घुसकर जिया के फादर को मारने लगते हैं, लेकिन जिया तो यह सब नहीं देख रही होती। गुंडे का बॉस उससे खिलौने के बारे में पूछता है, जो बहुत ही कीमती खिलौना होता है। अब वो गुंडा लैब की CCTV फुटेज देखकर जान जाता है कि उसने किसी को एक पार्सल भेजा है और ये जानकर वो अपने 2 आदमियों को पार्सल की तलाश में भेज देता है। यहाँ जिया अपने छोटे भाई के कमरे में शी को जगह देती है। फिर वो लिन के फाइट वीडियो देखने चली जाती है। तभी शी आकर वहाँ वीडियो देखने लगता है और उसे यह टाइकांडो बहुत ही नया लगता है। इतने में पार्सल की तलाश करते वहाँ 2 गुंडे जिया के घर तक पहुँच जाते हैं। वो कहता है, जब घर के सब लोग बाहर चले जाएंगे तब हम पार्सल उठा लेंगे। यह सोचकर वह बाहर वेट करने लगते हैं। अब जिया का भाई गेम खेलते हुए उस कमरे में जोर जोर चिल्ला रहा होता है
और शी एक मूर्ति पर लकड़ी से मारकर ध्यान लगा रहा होता है। तभी दोनों की आवाज़ें एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। कुछ समय बाद वो दोनों मिलकर चिल्लाते हुए गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तभी जिया आकर उन दोनों को समझा रही थी कि यदि तुम इस तरह से चिल्लाते रहोगे तो मैं अपना काम कैसे करूँगी। चलो चलो गेम बंद करो और चुपचाप सो जाओ। दीदी की बात मान वो दोनों सो जाते हैं। एंड देन जिया अपने फादर के पार्सल को खोलती है। उसमें एक छोटा सा पांडा बियर होता है। जिया जब स्विच ऑन करती है तो पांडा पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। जिया नाम बताती है तो उसके आवाज़ को वेरीफाई करता है और उसे कंफर्म करके एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोलता है। लेकिन जिया कंफ्यूज होकर बोलती है कैसा पासवर्ड, लेकिन पांडा इसे ही पासवर्ड समझकर सेट कर देता है। जिया के फादर ने इसमें गूगल असिस्टेंट जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें सेट किया हुआ होता है जो केवल जिया की आवाज़ से ही चल सकती थी। इतना ही नहीं, उसके फादर ने जिया की माँ की आवाज़ भी सेट की हुई होती है। जिया की माँ कुछ साल पहले ही गुजर गई थी। पांडा को माँ की आवाज़ में बोलता देख जिया खुश हो जाती है और कहती है आई मिस यू मॉम। और तभी पांडा से जवाब आता है आई मिस यू जिया। अगली सुबह जिया दोनों बच्चों को तैयार कर स्कूल जा रही होती है। तभी गुंडे उन पर नज़र रखे हुए होते हैं, लेकिन वो पांडा तो जिया के बैग से लटक रहा होता है। अरे भाई करोड़ों का पांडा है, लेकिन ये लड़कियों को तो पता नहीं क्या क्या बैग में लटकाना है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, तो चलो। तभी उनमें से एक बेवकूफ़ चोर उस पांडा को चुराने जाता है। स्कूल के रास्ते में ही वो तीनों लिन और उसकी बहन से मिलते हैं। लिन जिया को लंच बॉक्स देता है। बदले में जिया उसे फाइटिंग की टिप्स देती है कि तुम्हें ऐसे डिफेंस करना चाहिए, ऐसे अटैक करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन सच तो यह था कि जिया को लिन पर क्रश था और वह बड़े प्यार से लिन से बातें करती है और तभी शी को इंट्रोड्यूस कराती है। तब वो गुंडा धीरे से आकर उस पांडा को चुरा लेता है, लेकिन तभी शी उसे देख लेता है और लगातार कई शॉट लगाकर उसे मार गिराता है। तभी लिन भी उसे अपोजिट साइड से किक मारता है और पीछे से शी उस पर अटैक करता है। इस तरह से मार खाकर वो बदमाश नीचे गिर जाता है। डर के मारे वो लिन को पांडा दे देता है, लेकिन फिर बड़ी चालाकी से उसे लेकर भाग जाता है। अब शी और लिन उसे चेस करते हैं और एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर दोनों साइड से ब्लॉक कर लेते हैं। अब इनसे बचने के लिए वह नीचे कूद जाता है। जिया उसे कचड़े के डिब्बे में बंद कर देती है और जिया का भाई उसे पांडा छीन लेता है और उस ड्रम को सड़क पर लुढ़का देता है और वो बोलता है भाग भैया भाग यहाँ से, अब बचने वाले नहीं हैं। बदमाश तो डर के मारे वहाँ से गिरते पड़ते भाग जाता है। अब अपना पांडा फिर से पाकर जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब शी अपने क्लास में जाता है। तभी टीचर उसे क्लास से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है यह शी है, या कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है, बल्कि शाओलिन टेम्पल का एक साधु है। ये जानकर स्टूडेंट्स उनसे सवाल करने लगते हैं क्या तुम बॉक्सिंग जानते हो, या तुम कुंफू जानते हो, क्या तुम भविष्य में शादी करोगे। क्लास में ऐसे ऐसे सवाल पूछकर उसे कंफ्यूज कर देते हैं। उसी शाम को शी पीटी पीरियड में ग्राउंड में होता है, जहां स्कूल के सभी बच्चों का फिजिकल फिटनेस चेक किया जाता है। जो इसमें पास होगा वही दूसरा एग्ज़ाम दे पाएगा, मतलब अगली कक्षा में पढ़ पाएगा। लेकिन यहाँ पीटी पीरियड में भी जिया का भाई स्नैक्स खा रहा होता है। सबसे पहले रनिंग रेस होती है, जहाँ सभी बच्चे आधा डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सी पूरा फील्ड कवर कर देता है। फिर पुशअप्स की बारी आती है, जहाँ सभी बच्चे दोनों हाथ से पुशअप्स कर रहे होते हैं, बट हमारा सी तो एक हाथ से पुशअप कर रहा होता है, और वो भी उल्टा खड़ा होकर, और वो भी बड़ी आसानी के साथ, जिसे देखकर लिन की बहन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। देन हडल रेस होता है, जहाँ शी की कॉपी कर जिया का भाई भी हडल के ऊपर से छलांग मारता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ गुंडों का बॉस साइंटिस्ट से बोलता है जब तक मुझे पांडा नहीं मिलेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ये कहकर वो साइंटिस्ट को धमका रहा था। यहाँ स्कूल में शी जिया के भाई से बोल रहा था मैं तुम्हें रोज़ ट्रेनिंग दूंगा और तुम आसानी से फिजिकल टेस्ट पास कर जाओगे। बात करते करते वो स्कूल के स्टेडियम की ओर जाते हैं। वहाँ लिन प्रैक्टिस कर रहा होता है और शी का भी बड़ा मन करता है कि वह लिन से फाइट करे। उस रात दोनों गुंडे जिया के घर के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। एक गुंडा तो पिछले ही दिन पिट चुका था, जो पट्टी बांधकर बैठा हुआ होता है, तो दूसरा गुंडा घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर कांटेदार झाड़ियाँ लगी होने के कारण वह वापस लौट जाता है। घर में सी ली के फाइटिंग मेथड्स को प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहीं दोनों जोकर गुंडे अंदर आते हैं। उन्हें आधा देख सी छिप जाता है और चीज़ें इधर उधर फेंक कर उन्हें कंफ्यूज करता है। फिर बाहर निकालकर उन दोनों को बहुत पीटता है।
देन आवाज़ सुन जिया नीचे आती है और तभी वह दोनों गुंडे कोई पुराना पांडा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब जिया के आते ही सी बताता है, दीदी यहाँ चोर आए थे लेकिन मैंने उन्हें मारकर भगा दिया। लेकिन जिया इसे मजाक समझकर बोलती है, बहुत कहानी हो गई, अब चलो सो जाओ। दूसरी तरफ गुंडे का बॉस टेंशन में होता है क्योंकि वो दोनों गधे जो खिलौना लाए थे वह बिल्कुल नकली होता है, साइंटिस्ट का बनाया हुआ पांडा नहीं बल्कि कोई सस्ता सा पांडा था। और बॉस गुस्से में अपने आदमियों को लेटाकर उनके मुंह में गोल्फ बॉल डाल देता है और कहता है, अगर मुझे 3 दिन के अंदर वह पांडा नहीं मिला तो मैं तुम दोनों का इस गोल्फ स्टिक से मुंह तोड़ दूंगा। और वो दोनों आदमी फिर से पांडा ढूंढने निकलते हैं। अगले दिन सी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बैठा होता है। तभी ली की बहन कहती है, यार मुझे बड़े होने से बहुत डर लगता है, बड़े होने के बाद कहीं मैं भी अगर इस बदसूरत दीदी जैसे बन गई तो। ऐसा कहकर वह उन दोनों की तरफ इशारा करती है, लेकिन वो दोनों तो वही गुंडे होते हैं जो पांडा को चुराने की कोशिश कर रहे थे। शी भी उन्हें पहचान नहीं पाता। सभी लिन की फाइटिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। लिन के बहन अपने भाई की तारीफ करते हुए बोलती है कि मेरे भाई को कोई भी नहीं हरा सकता। तभी वो शी को भी चैलेंज करती है अपने भाई से लड़ने के लिए और कहती है, तुम तो माहिर हो ना, मेरे भाई से लड़ोगे। और ली भी चैलेंज के लिए मान जाता है। अब लिन एंड शी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सारे बच्चे एक दूसरे को धक्का मारते हुए दोनों की फाइट देखने आगे आते हैं, लेकिन लड़कियों के भेष में बैठे वो 2 गुंडे जिया के बैग को घूर रहे होते हैं क्योंकि उसमें वही पांडा लगा होता है। और इसी बीच सी और लिन के बीच शानदार लड़ाई चल रही थी। तब दोनों गुंडे जिया के बैग से पांडा को अलग करने की कोशिश करने लगते हैं। एंड शी और लिन फाइटिंग में बराबर के खिलाड़ी होते हैं और मैदान में दोनों अपनी अपनी काबिलियत दिखा रहे होते हैं। इसी वजह से हार और जीत के बजाय मैच ड्रा हो जाता है। तब संयोग से जिया का भाई उन दोनों गुंडे को देख लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है। तभी वह दोनों गुंडे भी उतार कर भागने लगते हैं। वहाँ के सारे बच्चे उन दोनों का पीछा करते हैं एंड इसीलिए पूरा स्टेडियम तहस नहस हो जाता है। और तभी वहाँ पी सर आके उन्हें डांट लगाने लगते हैं और इसी बीच वो दोनों गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन पी सर की मदद से जिया पुलिस कंप्लेन कराती है कि उन लोगों ने उसका कीमती खिलौना चुरा लिया। और तब इसी की क्लास टीचर कहती है, माना कि तुम कुंफू जानते हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमेशा लड़ाई करते रहो। और टीचर की ऐसी डांट खाकर शी बहुत ही बुरा फील कर रहा होता है और सोचता है, अगर मैं उस वक्त लड़ाई नहीं किया होता तो पांडा कहीं भी नहीं जाता। इस तरह मायूस होकर क्लास के बेंच के नीचे बैठ जाता है। तभी सब उन्हें मनाने आए होते हैं। जिया कहती है, तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर उस पांडा को फिर से ढूंढ लेंगे। और तब जाकर शी थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने चारों साथियों के साथ मिलकर स्टेडियम को साफ करने लगता है। और इसी बीच गुंडों का ग्रुप अपना दूसरा प्लान तैयार कर रहे होते हैं। यहाँ लिन शी को टाइकांडो आर्ट सिखाने लगता है और उसी वक्त गुंडों का बॉस पांडा से पिन ड्राइव निकालता है। फिर वो पिन ड्राइव का एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में कॉपी करता है और इसे एक सॉफ्टवेयर की कीमत लगभग 100 करोड़ होती है। सॉफ्टवेयर 100% डाउनलोड हो जाता है लेकिन पासवर्ड के बिना उसे खोल नहीं पाता। और रात भर गुंडे अपना सर पटक पटक कर अलग अलग पासवर्ड ट्राई कर रहे थे लेकिन कोई भी पासवर्ड काम नहीं करता। अब सुबह होने लगती है लेकिन अब तक उन्हें पासवर्ड नहीं मिलता। बहुत सब टेंशन में आकर बड़बड़ाने लगता है कि कैसा पासवर्ड होगा गॉड, लेकिन वो नहीं जानता कि कैसा पासवर्ड ही उस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है जो जिया ने अनजाने में सेट कर दिया था। अब टेंशन में बहुत साइंटिस्ट को पीटने लगता है और बोलता है, बताओ कि आखिर तुमने इसमें किसकी आवाज़ में पासवर्ड सेट किया है। उस आवाज़ के बिना पासवर्ड नहीं खुलेगा, बता दो वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट अपना मुंह नहीं खोलता। तभी साइंटिस्ट की बेटी जिया का वॉइस मैसेज आता है कि पापा आज मेरा बर्थडे पार्टी है, कम से कम आज तो आ जाइए। तभी बॉस बोलता है, मुझे लगता है कि तुमने अपने बेटी की आवाज़ में ही कोई पासवर्ड सेट कर रखा है, मैं ये निकाल के रहूँगा, तुम्हारे बदले मैं तुम्हारी बेटी की पार्टी में चला जाऊँगा। और वह ऐसा कहकर साइंटिस्ट के फ़ोन से जिया को मैसेज करता है कि ज़रूर आऊँगा बेटी। फिर वह फ़ोन लेकर चला जाता है। यहाँ जिया के लिए उसके सभी साथी गिफ्ट खरीद रहे होते हैं। तब लिन की नज़र एक पांडा वाले टॉय पे पड़ती है जो उसे जिया के खोए हुए पांडा की याद दिला रहा होता है। घर में जिया पार्टी की तैयारी कर रही होती है। तब उसे उसके फादर का मैसेज आता है कि बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। और जिया खुशी खुशी बाहर आती है लेकिन गुंडे जिया को किडनैप कर लेते हैं एंड सेम टाइम उसके साथी भी आ जाते हैं और उसके पीछे भागते हैं।
एक टकला गुंडा उन्हें मारता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। सी और लिन साइकिल से उस गाड़ी का पीछा करते हैं और जिया का भाई उनके पीछे हाँफता हुआ भाग रहा होता है। ली की बहन पुलिस को कॉल करके बताती है कि कुछ गुंडे मेरे दोस्त के दीदी को उठा ले गए हैं। उसके अलावा जिया के सभी साथी साइंटिस्ट के लैब में पहुंच जाते हैं। वहां बॉस से उस कीमती सॉफ्टवेयर को खरीदने एक व्यापारी आया हुआ होता है। तब गुंडे जिया को वहां लेकर आते हैं और डर के मारे जिया वहां चिल्लाने लगती है। उसकी गर्दन में चाकू रखकर बॉस उसे धमकाता है, चुपचाप अपनी आवाज़ में सॉफ्टवेयर का पासवर्ड बोल दो। लेकिन जिया बोलती है, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि वो कैसा पासवर्ड है। और कैसा पासवर्ड जिया की आवाज़ में सुनकर वो सॉफ्टवेयर अनलॉक हो जाता है। तब जाकर सबको पता चलता है कि कैसा पासवर्ड इस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है। इस बेकार से पासवर्ड के लिए वो रात भर सर पटक रहे थे। जिया का भाई फिर से पुलिस वालों को कॉल करके गुंडों का लोकेशन बताता है। तभी एक गुंडा यूरिन करने के लिए बाहर आता है। तब लिन उसे एक ही किक में गिरा देता है। दूसरी ओर शी भी एक गुंडे को मार गिराता है और तभी जिया का भाई छिपते छिपाते अंदर घुस जाता है और बॉस उस सॉफ्टवेयर को बेचने की तैयारी कर रहा होता है। एंड तभी टकला गुंडा बाहर निकलता है और उसे अटैक करने के लिए लिन तैयार खड़ा था। जिया का भाई अंदर जाकर एक बहुत ही स्मार्ट काम करता है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए व्यापारी के कंप्यूटर में बॉस का नाम एंड अकाउंट नंबर सेट कर दिया होता है। व्यापारी उसे पैसे ट्रांसफ़र करने वाला ही होता है। तभी जिया का छोटा भाई बॉस के अकाउंट नंबर की जगह एक अनाथालय का अकाउंट नंबर डाल देता है। लेकिन इस बात से अनजान व्यापारी इंटरप्रेस कर देता है और पूरे 100 करोड़ आश्रम में चले जाते हैं। और बॉस अब टेंशन में हो जाता है और बोलता है, अरे माल अब तक ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ। और तभी वह जिया के भाई को देख लेता है और उसका कान पकड़ के बाहर निकालता है। और तभी शी सामने के दरवाजे से अंदर आता है और व्यापारी के बॉडीगार्ड को मार मार कर फ्लैट कर देता है। और इसी बीच जिया और उसका छोटा भाई अपने पापा के हाथ को खोल देते हैं। इन सब के बीच वह व्यापारी सॉफ्टवेयर को चुराने की कोशिश करता है और पैसे ट्रांसफ़र न होने की वजह से बॉस व्यापारी के आदमियों से भिड़ जाता है। वो कहते हैं, पर हमने तो पैसा भेज दिया था। बॉस चिल्लाता है, मेरे अकाउंट में अभी 1 रुपया भी नहीं आए हैं। तुम 100 करोड़ का चूना लगाना चाहते हो मुझे। और ऐसा कहकर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और तभी व्यापारी के गार्ड्स बॉस पर अटैक करने लगते हैं। उनसे बचकर बॉस उस पेन ड्राइव को एक पेटी में रखकर वहाँ से भाग जाता है और शी उसे चेस करता हुआ बाहर आता है। वहीं टकला गुंडा लिन को उठाकर फेंक देता है और उन पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। और तभी लिन और शी मिलकर अटैक करते हैं। एंड दूसरी तरफ साइंटिस्ट जिया एंड उसका भाई बॉस को चेस करते हैं और एक जगह पर बॉस को लॉक कर लेते हैं। फिर तीनों मिलकर उसे बहुत पीटते हैं। टकला गुंडा सी और लिन से लड़ रहा होता है। सी हवा में उड़कर बैक शॉट में उसे तगड़ा किक मारता है। लिन भी छलांग मारकर अपने दोनों पैरों से उसका गला घोट देता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। पुलिस हमेशा की तरह लेट पहुंचती है और बॉस एंड व्यापारी दोनों टीमों को अरेस्ट कर लेती है। साइंटिस्ट का आविष्कार फिर उसके पास लौट आता है और तभी उसकी पूरी फैमिली एक हो जाती है। और इस आविष्कार की रक्षा करने के लिए वह सभी बच्चों को एक बहुत ही बड़ी डिनर पार्टी देता है और अपने बच्चों से माफ़ी मांगता है और कहता है, अब मैं काम के नाम पर तुम दोनों से अलग नहीं रहूँगा। तुम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम बिताऊँगा। अगले सीन में स्कूल का एनुअल डे फंक्शन होता है जिसमें बच्चों को प्राइज़ दिया जाता है। और तभी वीरता का पुरस्कार शी और जिया के भाई को मिलता है जिन्होंने गुंडों का इतनी हिम्मत से सामना किया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल उन्हें इस बात की भी शाबाशी देता है कि उन्होंने दूसरे बच्चे को भी मार्शल आर्ट सिखाया। एंड तभी हम ली को देखते हैं जो नेशनल लेवल कंपटीशन में हिस्सा लेता है, जिसे सपोर्ट करने जिया शी एंड उसके साथ ही उसका उत्साह बढ़ाते हैं। लिन की शानदार परफॉर्मेंस के कारण वह चैंपियनशिप जीत जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी समाप्त हो जाती है।